जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो डिटेल्स हम आपके सामने लेके आए हैं, वो है पाकिस्तान के एक एंकर है औरिया मकबूल जान, जो हरफ राज के नाम से प्रोग्राम करते हैं निजी टीवी चैनल नियो न्यूज़ पे। अपने सख्त स्टांस की वजह से औरिया मकबूल जान मशहूर हैं। उनकी बारे में एक ऑडियो कॉल चल रही है उनके को होस्ट जमील फारूकी के नाम से, कि जो रिलीज़ की गई है कि ये जमील फारूकी साहब है, जो उनके साथ 3 साल तक काम करते रहे हैं, और ये उनकी ऑडियो कॉल है जो उसमें ये शो कराया जा रहा है कि जमील फारूकी जो है एक शख्स से उनसे मुतल्लिक बात कर रहे हैं। वो ऑडियो कॉल भी हम आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन उसमें 4-6 चीज़ें जो हैं जो उस ऑडियो कॉल में हैं बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है। एक कहा यह जाता है कि औरिया मकबूल जान की उम्र 70 साल से ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी प्रोड्यूसर जिसको वो बेटी कहते हैं उसके साथ वो डेट पे जाते हैं, ये उसमें मौजूद है। फिर ये कहा जाता है कि औरिया मकबूल जान को खुद कुछ भी मालूम नहीं है, बल्कि उनकी प्रोड्यूसर जो है पिछले 8 साल से उनके साथ है, वही सारा कुछ उनको बताती है, और इस तरह जो है वो प्रोग्राम चल रहा है। फिर उस फ़ोन कॉल में जो जमील फारूकी बात कर रहे हैं, जो उस ऑडियो के मुताबिक जो रिलीज़ हुई है, ये जमील फारूकी कहा गया कि ये जमील फारूकी बता रहे हैं कि औरिया मकबूल जान की वजह से उनके डेनमार्क जाने पे पाबंदी लगी, क्योंकि वो भी साथ बैठे होते थे। फिर वो कहते हैं कि औरिया मकबूल जान जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, उस तरह की लैंग्वेज मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे बैठना पड़ा। उनका उसमें जमील फारूकी जो वीडियो कही गई, ऑडियो कही गई है, उसमें यह भी कहना था कि मुझे तो जिस तरह इंतज़ामिया ने कहना था मैंने तो उस तरह किया। तो ये वो तमाम चीज़ें, और इससे भी बढ़ के कुछ चीज़ें कही गई है, तो हम वो ऑडियो आपके सामने पेश करते हैं। ज़रा आप वो ऑडियो पहले सुन लें, फिर जमील फारूकी से भी हमने उनका मौक़िफ़ लिया, फिर हम जमील फारूकी का मौक़िफ़ भी आपके सामने पेश करेंगे, और फिर आपको आसानी होगी कि आप इस बारे में अपना एक ज़हन बना सके। इसकी मज़ीद भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो भी हम आपके सामने लाएंगे। पहले ये ऑडियो सुन लें, फिर जमील फारूकी का मौक़िफ़ आपको सुन के साथ स्क्रीन 3 साल तक शेयर करता रहा हूँ, जिसके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे के व्यूज की वजह से मैं कहाँ खराब हुआ हूँ? बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या उस बंदे को इस चीज का एहसास आया कि यार ये बंदा मेरे साथ स्क्रीन शेयर करता रहा 3 साल तक? आपके बिल्कुल आपके बारे में तो मेरा अपना भी जो राय था ना, वो बड़ा सख्त था। मैं कहता था कि आप बड़े इसके हाँ के साथ हाँ मिलाते रहते हैं, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, मेरी मजबूरी थी, मेरी नौकरी है यार। मैं समझ गया, मैं बाद में समझ गया था। मुझे एक दोस्त ने कहता वो तो यार एंकर है, उनकी तो मजबूरी है, वो तो हमारी मजबूरी है जी। मैं जिस उससे गुजरा हूँ कर्ब से, मैं चाहूंगा कि यार मेरी नौकरी, मेरी 5 लाख की नौकरी मैं ऐसे छोड़ दूं, ठीक है, एक बंदे की स्टुपिडिटी की वजह से। ठीक है, तो मुझे तो जो मैनेजमेंट कहेगी मैंने वो करना है ना। मेरे लिए और ये मकबूल जान की कोई बात नहीं। कल को मेरे साथ नजम सिटी को बिठा देंगे, मैं उसके साथ उसकी पॉलिसी पे बात करूंगा ना यार। बिल्कुल ठीक है। मैं I'm nobody when I'm sitting in an organization and I'm on their payroll, तो मैं तो उनको फॉलो करूंगा ना पॉलिसी को। आज मुझे मैनेजमेंट ने कहा है कि आप ये कर लो, मैं वो करने लग गया हूँ, और ये को छोड़ के। ठीक है, तो वी आर nobody, दिस इज एक्चुअली हिज व्यू पॉइंट। बट द थिंग इज, जब आप स्क्रीन पे आ रहे होते हैं तो एक बंदा नहीं आ रहा होता, 2 बंदे बैठे होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। यानी अगर एक बंदे पे अमेरिका में पाबंदी लगी है तो दूसरा भी उसको फेस करेगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर एक के ऊपर डेनमार्क में पाबंदी लगी है तो दूसरा भी फेस करेगा। बिल्कुल। अगर एक के अंदर एक कम्युनिटी में नेगेटिविटी पैदा हुई है तो दूसरे के लिए भी पैदा हुई होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे बिल्कुल करेक्ट, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। आप ये सिट्रोल कर सकते हैं कि उस बंदे को ये शर्म आई कि 3 साल तक एक बंदा तेरे साथ बैठ के तेरे व्यूज की वजह से अपने आप को जलील करवाता रहा है हर कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल। ठीक है, तुम्हें इतनी शर्म आई है कि उसको जाते हुए तुम ये मौका तो देते ना कि वो खुदा हाफिज कह के जाता अपने नाज़रीन को। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, आजम बोले, जाहिल आजम। ठीक है, बिल्कुल। जनाब मौसूफ की गर्दन से सरिया निकलता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप दीन नाफिज करने की बात करते हैं। दीन, बिल्कुल, दीन के नाम पे धब्बा है बंदा। ऐसे बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी कम्युनिटी को डायरेक्ट या पे, एक तो पीसफुल कम्युनिटी, अहमदिया कम्युनिटी इज मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी, ये बात आपको मैं जरा क्लियर कर दूं। हाँ। आप उनके बारे में जानते हैं, कुछ हैं कम्युनिटी के बारे में?
मैं बिल्कुल जानता हूँ, हेट स्पीच के जुमरे में आता है, बहुत कुछ किया है इन्होंने, सारा पता है। मैं खुद बैठा होता था, मुझे मजबूरी थी क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कहा जाता था कि आपने नहीं बोलना ज्यादा आगे। ठीक है, मेरा जो रोल था शो, यार मेरी नजर में ना, भले अहमदिया है, भले वो अहले तशी है या कोई और है, एवरीबॉडी कम्स अंडर द फोल्ड ऑफ द टर्म ह्यूमैनिटी, दैट्स इट। ठीक है, तो मेरे लिए सारे जो है ना काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टफुल है। और उनको अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो फाइनेंशियल एडवाइजर था पारसी हो सकता था, तो पाकिस्तान में आतिफ मियां जैसा बंदा एडवाइजर बन सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, अब मैं आपको कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी, क्योंकि आप चित्रौल करने में मास्टर हैं। अच्छा, इन मौसूफ का अपना दिमाग तो है नहीं, उसकी वजह ये है इनका दिमाग है दखलों में। ठीक है, इनका दिमाग कोई और है हमारे दफ्तर के अंदर। ठीक है, उनका दिमाग है एक लड़की। ठीक, वो इनकी प्रोड्यूसर है पिछले 8 साल से। अच्छा। ठीक है, नाम बताना जरूरी नहीं। हरफराज प्रोग्राम जो चलाती होती है कभी कभार, हरफराज के आखिर में उनका नाम चल रहे होते हैं, वो नहीं चलाती होती, वो प्रोग्राम में नहीं आती। अच्छा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर है। अच्छा। ठीक, प्रोड्यूसर का मतलब समझते हैं, जो प्रोग्राम को डिजाइन करती है। ठीक है, 8 साल से वो बंदी इनके साथ है। ठीक हो गया। अब हमें तो शर्म आती है बातें खोलते हुए भी कि बेटी बनाकर ले जाते हैं और उसके साथ डेटे मारते हैं, बेटी बनाकर ले जाते हैं, डेटे मारते हैं, रूम रिजर्व करवाते हैं बेटी के नाम, मैं बेटी के साथ आ रहा हूँ, डेटे मारते हैं, घर रोजाना घर से पिक करते हैं, रोजाना घर ड्रॉप करते हैं, डेली। एवरीबडी नोज इट। उन मौसूफा का जो बैकग्राउंड है वो हिज़्ब तहरीर से वाबस्ता रही है एक वक्त में। हिज़्ब तहरीर ये को जिहादी तंजीम से वाबस्ता रही है, वो शदाई है और ये मकबूल जान की फिदाइन में से है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं समझ। तो हुक्म उनका चलता है, इनका मुंह और इनका दिल जो है ना वो 2 टांगों के बीच में है। बिल्कुल मौसूफ का। ठीक है, ना कोई निकाह है, ना कोई रिश्ता है, सिर्फ दोस्ती है। ठीक है, वो कहती है कि टीवी पे एक ही बंदा नजर आना चाहिए और वो होना चाहिए जनाब बाबा जी। ठीक है, तो वो जब चाहती हैं, जो हुक्म करती हैं, वो वही होता है। तो मौसूफ का तो अकल तो है नहीं, जो इनके सामने है, जो इनको कहा जाता है फिर वो वही करते हैं। एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जिस बंदे के अंदर मुनाफकत इतनी है हद से ज्यादा, जो दीन की बात करता है और डेटे मारता है। ठीक है, बिल्कुल, जिसके अपने ऊपर जिसने अभी तक दीन नाफिज नहीं किया, उस बंदे के साथ मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ कि आप चित्रौल लेवल जिस लेवल की कर सकते हैं ना, उसमें आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ कि वो कहता है कि जी दीन को नाफिज करो और वो डेटे मारता है। ऐसे ही है। ठीक है, अपनी जो उम्र देख, तेरी 70 साल उम्र है, तेरा कंपैरिजन। जी बिल्कुल, ये ऑडियो आपने सुनी और इसमें बड़े भयानक किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं और ये मकबूल जान साहब के हवाले से, और इसमें वाज़े तौर पे कहा गया जी वो तो सब पे इस्लाम नाफिज करने की बात करते हैं, खुद पे नाफिज नहीं कर सकते, और फिर डेट वाली बात और फिर कमरे में इकट्ठे रहने वाली वो चीज़ें मैं उनकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता। आपने खुद सारी ऑडियो सुन ली है। अब जमील फारूकी से मेरा रब्ता हुआ, मैंने जमील फारूकी साहब से बात की, मैंने पूछा कि ये जो ऑडियो चल रही है इसमें आपकी आवाज़ है, लहजा आपकी तरह का है, तो क्या ये आपका अपनी ही आवाज़ है, आपने ये सारी बातें की हैं? तो जमील फारूकी साहब ने इससे बिल्कुल ही जो है उन्होंने कहा कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरी आवाज़ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कंटेंट पे तो मैं तब बात करूं अगर मैं ये मानूं कि ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं है, और इसके खिलाफ मैं साइबर क्राइम में जा चुका हूं और आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद डेवलपमेंट होगी। जब हमने जमील फारूकी साहब से ये कहा कि वैसे कॉपी आपकी 100% की है इस आवाज़ ने, मतलब बिल्कुल आपकी तरह की आवाज़ लगती है, तो जमील फारूकी साहब ने कहा कि कॉपी उन्होंने की होगी। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जी ये एडिटेड है, और एडिटेड जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में, अदालत में एडिटेड एविडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता है, अदालतें एविडेंस नहीं मानती हैं। तो जमील फारूकी साहब का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब से भी फ़ोन पे बात की है, उन्होंने उस्मान साहब से भी फ़ोन पे बात किया। उस्मान साहब अभी को होस्ट है औरिया मकबूल जान के, उनके साथ हरफराज शो कर रहे हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं नियो टीवी के, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जमील फारूकी साहब ने कहा है उस्मान साहब से और औरिया साहब से मेरी बात हुई है, और फिर जमील साहब ने इसको एक और तरह लिंक किया। उन्होंने कहा कि ये जो है कादियानी साजिश हुई है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैंने गुज़िश्ता वीलाग में कादियानियों के हवाले से बात की थी, तो ये कनेडा से वीडियो जो है
ये 3-4 दिन पहले वीडियो की शक्ल में ये ऑडियो वायरल हुई, और ये मेरी उस वीला के बाद बड़ी तकलीफ लोगों को हुई जो कादियानी थे, तो कादियानियों ने ये वायरल किया है। और इस हवाले से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो तमाम मामलात को देख रही हैं। और अगेन जमील फारूकी साहब ने इसको माना नहीं, उन्होंने कहा कि जी मेरी ये ऑडियो नहीं है। लेकिन जिन अहबाब ने ये ऑडियो सुनी है उन्होंने सुन ली, जमील फारूकी का मौक़िफ़ भी सुन लिया, लेकिन ये चीज़ हल तलब है। हम जमील फारूकी के साथ एक 1-on-1 लाइव वीला करने की भी कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ भी आ जाए ताकि तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। आया वो किस तरह इतने यकीन के साथ कहते हैं कि उनकी ऑडियो नहीं है, जबकि इस ऑडियो की आवाज़ काफ़ी ममासलत करती है उनकी ऑडियो के साथ, उनकी आवाज़ के साथ। तो उस फिर कौन सा वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया या कौन सा तरीक़ेकार है वो इस्तेमाल किया गया जो वो बता रहे हैं कि उनकी ऑडियो नहीं है लेकिन उन जैसी ऑडियो है। तो एक और बात कि अगर कनाडा से ये वायरल हुई है तो फिर साइबर क्राइम उसमें कहाँ आता है और किस तरह वो कार्रवाई करेगा साइबर क्राइम कनाडा में जो लोग बैठे हैं। जमील फारूकी साहब का कहना है कि कादियानी लोग हैं, तो ये बड़ी हल तलब है। और औरिया मकबूल जान साहब के साथ भी हम कोशिश करेंगे कि एक गुफ्तगू करे, 1-on-1 गुफ्तगू करे, क्योंकि उन पे बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उनके हवाले से, उनके किरदार के हवाले से बात की गई है और तरह के बड़े इस तरह के इल्ज़ामात हैं जो आपने ऑडियो में सुने। तो हम कोशिश करेंगे, जमील फारूकी का हमने मौक़िफ़ लिया, एक उनके साथ 1-on-1 बातचीत करेंगे, आपके सामने लाएंगे, और औरिया मकबूल साहब से भी करेंगे और उस प्रोड्यूसर से भी करेंगे, फीमेल से जिसका नाम लिया जा रहा है। और उस ऑडियो में जो शख्स है जो जमील फारूकी साहब कहता है मैं नहीं हूँ, वो कहता है कि इस प्रोड्यूसर के साथ जो है फीमेल के साथ औरिया मकबूल जान साहब डेट पे जाते हैं, एक बेटी बताते हैं और एक कमरे में रहते हैं। तो ये वो तमाम तफसीलात हैं जो आने वाले दिनों में हम आपके सामने लाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।